पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रेन दुर्घटना में एक युवक की मौत। बालाघाट गोंदिया ट्रेन कोसमी बंदर चिड़िया के निकट हुई घटना। जिले में 2021 तक शुरू हो जाएगा मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया मसौदा। लाइनमैन पर दर्जनों सागौन के पेड़ काटने का आरोप। अधिकारियों ने शुरू की जांच। 25 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। सड़क किनारे वाली सोसाइटी को नहीं आए अन्य स्थान पर धान खरीदी के आदेश। 15 और 16 नवंबर को होंगे भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव। चुने जाएंगे मंडल अध्यक्ष। रामपायली मेले में मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने दी प्रस्तुति। कार्यक्रम देखने उमड़ा जन सैलाब। पुलिस सवारी की छात्रों का भविष्य। प्रतियोगी परीक्षाओं को देगी निःशुल्क कोचिंग। नगरीय निकाय चुनाव में बिना सिंबल के होगा पार्षद चुनाव। भाजपा ने जताया विरोध। समर्थन पर उतरी कांग्रेस। और 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर जिले भर में आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। याद किए गए चाचा नेहरू। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव के पूर्व 14 नवंबर को पार्टी कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। भी मंडल में किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा। वहां जाएंगे और सबसे एक उसका जो अनुशंसा करेंगे, एक पर्ची पेपर लिखा लें। वो पर्चियों को बाद में एक समीक्षा किसको अध्यक्ष बनाने की है अपनी भी राय उनको दे देंगे, जिसे वो लिख भी लेंगे। और मंडल अध्यक्ष का मेरे ख्याल में 1 दिन में 2 दिन में जैसा भी होगा, हमारा जिले का चुनाव अधिकारी उसकी घोषणा करेगा। सबके सामने घोषणा होगी और इसके बाद कार्यकारिणी का भी निर्माण हम करेंगे। कार्यकारिणी में जो लोग रह जाएंगे, कोई महामंत्री बनेगा, कोई उपाध्यक्ष। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कांवरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 और 16 नवंबर को मंडल अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इसके लिए पर्यवेक्षकों को पूर्णतः प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात जिला अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो चुनाव होने वाला है मंडल स्तर का, उनके हमारे जो चुनाव अधिकारी है, पर्यवेक्षक है, उनका जहां प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है कि कल जाकर अपने चुनाव स्थल पर किस प्रकार से चुनाव कराएंगे, सबकी सहमति किस प्रकार से बनाएंगे, सब लोगों से पूछकर वहाँ के जो मतदान केंद्र के जो अध्यक्ष होंगे उनसे पूछकर और उनसे अभिमत लेकर वो सारी रिपोर्ट तैयार करके जिले में पहुंचाएंगे। जिला अधिकारी जो चुनाव अधिकारी होगा वो यहाँ पर घोषणा करेंगे। इस प्रकार से 15-16 तारीख को हमारे मंडल स्तर का चुनाव होगा। आज उसी का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर हम सब लोग कर रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में शहर के विभिन्न संस्थानों में मनाया गया। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड, शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स महाविद्यालय, आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चों के साथ चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। 14 नवंबर है और आज बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर मनाया जाता है। तो आज हमारा चूँकि चिल्ड्रन वार्ड है और मैं भी बच्चों का डॉक्टर हूँ और हमारे वार्ड में सारे के सारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे भर्ती हैं। तो हमारी बहुत सालों से इच्छा थी कि इन बच्चों को भी हम आज बाल दिवस में अपने साथ इनको इन्वॉल्व करें और इनके बीच हम आज का बाल दिवस मनाएं। तो इसी प्लानिंग के तहत आज हम लोगों ने अपने बच्चा वार्ड में बाल दिवस का कार्यक्रम का सेलिब्रेशन किया है। केक काट के हमने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए हैं उनकी उम्र को देखते हुए। और इसमें हमारे जो अस्पताल के पूरे जो सिविल सर्जन हैं, स्टाफ हैं, सभी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करके बाल दिवस का कार्यक्रम बहुत 2-3 दिन से तैयारी की जा रही थी, पूरा डेकोरेशन किया और आज मतलब इसी तारतम्य में हमने बाल दिवस का कार्यक्रम बच्चों। कमला नेहरू महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर निधि ठाकुर ने बताया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर कॉलेज में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर BS राजपूत के द्वारा छात्राओं को जानकारी दी गई। दूसरा है विदेश नीति। 2 विषय को हमने यहाँ पर चुना है, जहाँ पर अभी कुछ छात्राओं ने अपनी बात रखी
तो हम सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जीवन है 89 से लेकर 27 मई 1964 तक उन्होंने अपना जो जीवन भारत के लिए समर्पित किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी व्यवस्था को जीकर के भारत को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे पाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम जो मनाने जा रहे हैं तो उनके आदर्श को सुनना ही नहीं है अकेला आपको कि यहाँ सुन करके आप बाहर चले गए, बल्कि उनको कुछ उनके सिद्धांतों को धारण भी करना है। उस सिद्धांत से जुड़े हुए वो 3 प्रश्न भी जिसकी अभी मैं आपके सामने चर्चा की। आत्मा के लिए संगीत, शरीर के लिए व्यायाम और बुद्धि के लिए। यदि आप इससे जुड़े हैं तो फिर आपका ये विषय रोचक बन जाएगा। कि सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री की 130वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बाल दिवस महाविद्यालय में मनाना है, जिसमें विभिन्न छात्राओं को सम्मिलित करते हुए एक सेमिनार आयोजित किया गया है और जिसके मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर जो है सर आए हुए राजपूत सर BS राजपूत जो कार्यरत थे PG कॉलेज में। तो और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सेमिनार के द्वारा और विभिन्न जो अन्य आयोजन किए गए हैं यहाँ पर बच्चों के लिए जो आप प्रांगण परिसर में देख रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें बाल दिवस के महत्व और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो अप्रतिम योगदान रहा इस राष्ट्र के लिए उससे परिचय कराना है। और इसमें छात्राओं ने अपने जो है सेमिनार पेपर भी प्रस्तुत किए। शहर के विभिन्न आंगनबाड़ियों के साथ ही आदर्श आंगनबाड़ी का दर्जा प्राप्त कर चुकी वार्ड नंबर 11 स्थित आंगनबाड़ी में परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा की उपस्थिति में संयुक्त रूप से चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। उनकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है और बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें पड़ती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि घर का जो आहार होता है वो सबसे बेस्ट आहार होता है। उसी तरह का आहार भी आपकी आंगनबाड़ी में लाया जाता है, वही पोषण आहार जो है बच्चों को दिया जाता है। तो मैं इतनी ही आप लोगों से निवेदन कर सकती हूँ कि अपने बच्चे को स्वस्थ। 14 नवंबर के उपलक्ष्य में विभाग ने निर्धारित किया था कि बच्चों के लिए जो है बाल रंग मेले का आयोजन किया जाना है। तो बाल रंग मेले का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बच्चों को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी गई है और चेयर रेस प्रतियोगिता रखी गई है, खो-खो प्रतियोगिता रखी गई है और बच्चों को जो है ड्रेस भी वितरित की गई है। शहर के वीरांगना दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। स्कूल के प्राचार्य SK तुरकर ने बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर स्कूल में छात्राओं के द्वारा विज्ञान केंद्र प्रतियोगिता, मेहंदी रचाव और रंगोली का आयोजन किया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती, जिसे उन्होंने बच्चों के लिए समर्पित किया है और उसी उपलक्ष्य में आज जो है बच्चों ने बहुत अच्छे तन्मयता से उत्साहपूर्वक अपने कार्यक्रम पेश किए, जिसमें हमारे विद्यालय में बच्चों के द्वारा विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं मेहंदी प्रतियोगिता ये यहाँ पर आयोजित की गई। आज ही के दिन हमने बाल रोग विशेषज्ञ माननीय डॉक्टर नीरज जैन जी को आमंत्रित किया था और उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों को संबोधित करते हुए इस देश को किस प्रकार से तंबाकू मुक्त किया जाए, तंबाकू और सिगरेट से कौन से रोग और कौन सी हानियां होती है और इसको किस प्रकार से बचा जा सकता है, इन सभी बातों पर विस्तृत। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में संभाग स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिवसीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में 7 जिलों की टीमें शामिल हुई। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी सभी जिलों की एक महिला टीम शामिल हुई और यह प्रतियोगिता 2 दिनों तक आयोजित की जाएगी।
इस दौरान सफल टीम और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जाएगी जो राज्य स्तरीय टीम होगी। ये उच्च शिक्षा विभाग का एक एनुअल कैलेंडर होता है। तो अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट कराया था और एक टीम बनी जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के नाम से आज खेलेगी। इसी प्रकार पूरे 7 जो संभाग में 7 जिले हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, ये 7 टीमें अंतर जिला मतलब संभाग स्तर का टूर्नामेंट आज प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे फिर एक टीम बनेगी जो जबलपुर संभाग की होगी और विश्वविद्यालय जबलपुर के ने वो फिर उसका 2 रोल हो जाते हैं। राज्य स्तरीय, हाँ, राज्य स्तरीय खेलेंगे जो भोपाल में टूर्नामेंट, और उसके बाद फिर इंटर यूनिवर्सिटी होता है तो वो जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से टीम की नेशनल यूनिवर्सिटी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को सहकारी सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। जिला सहकारी मर्यादित बैंक में 14 नवंबर को सुबह 11 बजे प्रशासक उदय सिंह नगपुरे के द्वारा ध्वजारोहण के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि यह 66वां सहकारिता सप्ताह है। इस दौरान सभी 7 दिन अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन सभी शाखाओं में किए जाएंगे। चौदह नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन से सहकारी सप्ताह मनाया जाता है। ये 66वां सहकारी सप्ताह आज से प्रारंभ हुआ है। इसमें हमने अभी बैंक में सहकारी जो झंडा हमारा उसका ध्वजारोहण किया और पूरी संस्थाओं में आज से ध्वजारोहण करने के बाद जो 7 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ से आए हैं, जो विषय है उसमें आज के दिन ग्रामीण सहकारिताओं के माध्यम से नवाचार, कल 15 तारीख सहकारिताओं के लिए समर्थ विधि विधान, 16 तारीख को सफलता की कहानियों द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण का पुनर्मुखीकरण, 17 तारीख सहकारिताओं के बीच सहकारिता का सुदृढ़ीकरण, 18 तारीख को सहकारिताओं के माध्यम से नए शासकीय पहल, 19 तारीख युवाओं, महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लिए सहकारिता, 20 तारीख को सहकारिताओं के माध्यम से वित्तीय समावेश, तकनीक का अभिग्रहण एवं डिजिटलीकरण। ये कार्यक्रम 7 दिन के पूरे बैंक, ब्रांच, मार्केटिंग, सहकारी संघ जिले के वनांचल क्षेत्र परसवाड़ा तहसील के झालीटोला गांव में एक लाइनमैन पर बिना अनुमति के दर्जनों संरक्षित सागौन के पेड़ काटने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि यह पेड़ झालीटोला के कृषक लेखराम अमूल्य के खेत में लगे हुए थे, जिसे लाइनमैन मुन्नालाल खरे के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर कटवा दिया गया। इस मामले की शिकायत पुलिस में कृषक लेखराम अमूल्य के द्वारा अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक की गई। बावजूद इसके भी कि अब तक दोषी लाइनमैन के विरुद्ध ना कोई जांच हुई और ना कोई कार्रवाई तय की गई। मतलब मोटाई के हैं पौधे तो छोटे तो हो ही नहीं सकते। 2007 के लगे हुए हैं और हमेशा बिजली विभाग वाले जो छटाई करते थे मेरे को सूचना देते थे, इसके बाद में डगाव छाटते थे। इस बार सूचना भी मेरे को नहीं दिए और पेड़ से नीचे से काट दिए। आपको क्या लगता है कि किसी निजी वैमनस्यता को चलते हुए बिजली विभाग ने आपसे नहीं, ये बिजली विभाग वालों की मतलब लापरवाही से किए हैं इनने। और इसका जवाबदार मतलब खरे मन्नू लाल खरे लाइनमैन है। क्या चाहते हैं आप? विभागीय कार्यवाही होना चाहिए इसके ऊपर और मेरा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तहसीलदार साहब से आपने बात की है? तहसीलदार साहब से? जी साहब, तहसीलदार साहब से बात किया मैंने। उनने बोले कार्रवाई करते हैं, पटवारी को प्रतिवेदन दिया हूँ, बोले वो जा कर के चेक करेंगे। बोले आपको अगर मुआवजा नहीं मिलता और ये कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? इसके लिए
इसके लिए मतलब अब मेरी नुकसान हो रहा है तो आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि सागौन के पेड़ काटने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन झालीडोला के कृषक की बातों पर यकीन किया जाए तो लाइनमैन खरे के द्वारा बिना अनुमति के दर्जनों पेड़ काट दिए गए। इस विषय पर जब हमने लाइनमैन खरे से चर्चा करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका, तो इसलिए हमने परसवाड़ा तहसील के बिजली वितरण कंपनी के डीई राकेश से चर्चा की, तो उन्होंने कुछ इस तरह से हमें जानकारी दी। अभी एक उपभोक्ता ने अभी शिकायत की है कि उनके प्राइवेट प्लॉट पर जो उन्होंने वृक्षारोपण किए थे सागौन के जी लगभग 150 पेड़ हमारे मेंटेनेंस की टीम द्वारा काट दिए गए हैं। तो एक्चुअली वो पेड़ थे हमारी 11 kV लाइन के जस्ट नीचे थे और सभी की हाइट ऐसी फॉल्ट क्रिएट करने की पोजीशन में थी और वो पेड़ इतने पतले थे कि उस पर चढ़ के छटाई करना भी संभव नहीं है। इसीलिए फिर हमारे स्टाफ ने डिसीजन लिया कि कुछ पेड़ 8-10 फीट की ऊंचाई से छाट दिए गए, मतलब काट दिए जाएं। तो यही शिकायत आई। सर निजी भूमि पर लगे हुए थे, ऐसी परिस्थिति में कम से कम जो मालिक है उसको सूचित तो करना चाहिए। ये शायद ये अभाव रह गया है हमारे मतलब मेंटेनेंस टीम से। बाकी मेंटेनेंस का जो शेड्यूल था उस शेड्यूल में सप्लाई वगैरह बंद होने का और पेड़ छटाई का इन सब का काम रहता है और ये मैं जांच करवाता हूँ कि ये क्यों कम्युनिकेशन गैप क्यों रहा। इस विषय पर जब हमने परसवाड़ा तहसीलदार नवीन चौधरी से चर्चा की तो उन्होंने सागौन के पेड़ों की कटने की जानकारी के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की और मामले की जांच की बात कही। इसमें करीब 110 पेड़ काटे जाने का मामला आया है, जिसके अभी वर्तमान में हल्का पटवारी को पत्र मतलब आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी जांच कर हल्का पटवारी द्वारा 2 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जानी है कि कितने डायमीटर के वृक्ष थे और कितने वृक्ष टोटल काटे गए हैं और उक्त भूमि स्वामी की थी अथवा सरकारी की थी और किस नियम के तहत वो वृक्ष काटे गए हैं। जी सर, ये जो विभाग के द्वारा पेड़ काटे गए हैं क्या इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे खासकर सागौन के जो पेड़ काटे गए? नहीं, सभी प्रकार के वृक्ष को काटे जाने के लिए अनुमति आवश्यक है। यदि कोई मतलब किसी ने मतलब नियमों का पालन नहीं किया गया है तो मतलब संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि उसने नियमानुसार अभी जो कटाई हुई है इसके लिए कोई परमिशन वगैरह जारी की है? नहीं, कोई परमिशन जारी नहीं की। तो सर क्या प्रकरण बनेगा इनका? सर इसको अभी जांच के लिए भेजा गया है कि उसमें वो वृक्ष की श्रेणी में आते भी हैं कि नहीं जो पेड़ काटे गए हैं और किस भूमि से काटे गए हैं, किनके द्वारा काटे गए हैं, उसके अनुसार इसका मामला प्रकरण तैयार कर किया जाएगा। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार जिले में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके लिए बाकायदा कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा सभी खरीदी केंद्रों को विभिन्न निर्देश दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से हर खरीदी केंद्र में 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉटे, बारदाना, सिलने की मशीन और सड़क किनारे धान खरीदी न करने के सख्त निर्देश दिए गए। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब जिले के आधा सैकड़े से अधिक सहकारी सोसाइटियों के विषय में जानकारी जुटाई तो पता चला कि अधिकांश सोसाइटियां बालाघाट से रजेगांव, लांजी, बैयर रोड, बिरसा और बालाघाट से वारासिवनी, कटंगी, रामपाली रोड पर मुख्य मार्गों पर सोसाइटी संचालित है, जिन्हें वर्तमान समय तक अन्यत्र स्थान पर धान खरीदी के निर्देश व बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। हमारे द्वारा भी व्यवस्था पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे सिलाई मशीन है, कांटे हैं, सभी पूरी व्यवस्था कर चुकी है। शासन द्वारा ये आदेश है कि रोड किनारे जो सोसाइटी है यहाँ पे धान खरीदी नहीं करके उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। ऐसी की व्यवस्था आपके यहाँ पर अभी आदेश प्राप्त हुई है क्या? नहीं, अभी आदेश खैर प्राप्त नहीं हुए, मगर NIC द्वारा जिस दिन प्राप्त हो जाएंगे उस दिन खुद चालू कर देंगे जहाँ अगर मिलेगा। तो अभी कहाँ पर धान खरीदी करना है इसकी अभी कोई आदेश प्राप्त है? नहीं, आदेश प्राप्त नहीं है। NIC द्वारा जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इस विषय पर कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि उनके द्वारा सहकारी विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। आपको बताया कि बीते वर्ष में भी मुख्य मार्ग पर स्थित सोसाइटियों के द्वारा अन्यत्र स्थान पर खरीद की गई है, लेकिन इस वर्ष उनके पास अब तक कोई लिखित आदेश नहीं आए। प्रदेश सरकार ने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। सब कुछ तय समय के अनुसार चला तो 2021 में जिले के लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोले जाने की राह में अभी सबसे बड़ा रोड़ा केंद्र सरकार का है। प्रदेश शासन ने बालाघाट सहित अन्य 10 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें गुना, बैतूल, बालाघाट, मंडला, मंदसौर, राजगढ़, श्योपुर, महेश्वर, छतरपुर, सिंगरौली शामिल है।
हालांकि प्रदेश शासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के द्वारा सहर्ष मंजूरी दे दी गई है। बस मामला अटका है तो बजट में। तो सूत्र बताते हैं कि इस पर भी जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 36 हो जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही बालाघाट जिले में मिनी मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसे मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव भेजा। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए इस मामले को देखते हुए दोनों ही सरकारों का तालमेल जिले के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया। मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र ने हरी झंडी दिखा दी। बालाघाट बारासिनी रोड पर बालाघाट से 10 किलोमीटर दूर पर डोंगरिया वर्तमान में आरटीओ कार्यालय के निकट 27 एकड़ जमीन में यह मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए पूर्व में ही जमीन और सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव और मापदंड शासन की ओर से मांगे गए थे वे पूरे कर दिए गए हैं। बालाघाट जिला पुलिस द्वारा जिले के सैकड़ों युवाओं का भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया गया है। आरक्षक से लेकर एमपीपीएससी, एसआई, रेलवे सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी जिला पुलिस द्वारा करवाई जाएगी। निःशुल्क कोचिंग की औपचारिक शुरुआत 14 नवंबर को मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, बालाघाट रेंज के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी आरएस डहरिया, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी की उपस्थिति में की गई। आईजी साहब की सोच को बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे सब लोगों ने एक सुर में बताया कि आज ये जो इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हो प्रोग्राम का, वो केवल इसलिए है क्योंकि हमारे आईजी साहब की ये सोच थी। इसलिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद दूंगी। एक बात है मेरे मन में जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जब अभी हमारे आईजी साहब यहाँ स्पीच दे रहे थे तो मुझे याद आया कि जब मैं पिछली बार विधायक थी तो एक मीटिंग आईजी ऑफिस में आयोजित हुई। उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। मेरे ख्याल से 3 या 4 साल बीत गए थे मुझे विधायक बने हुए। और उस मीटिंग में जब हम गए तो सारे जनप्रतिनिधि थे, कांग्रेस के, बीजेपी के सभी नेता वहाँ पर थे। तो मीटिंग हुई, शानदार मीटिंग हुई, चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद जब हम लोग जाने लगे तो अचानक आपसे मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसी बात चली, आपने मुझे हिना बोला तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा क्योंकि और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, ये अभी तक ये माना जाता था कि लोग कोचिंग के लिए, चाहे पटवारी की हो, एएसआई की हो और अन्य स्तरीय कोचिंग होती है, या जो हम लोग पढ़ा करते थे जब पीटी पीएमटी, तो कहाँ जा रहे हैं कोचिंग के लिए, भिलाई जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं। यहाँ तक कि अन्य हमारी जितनी कोचिंग होती है उसके लिए लोग कोटा जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है या उससे नीचे स्तर के जो लोग हैं, वो ये सब काम मतलब आर्थिक बोझ के चलते अपने बच्चों को ये सारी कोचिंग नहीं दिला पाते थे। और जब बच्चों को सही मंच नहीं मिलता सही समय पर, उसके चलते हमारे जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती, उनकी योग्यता दब के रह जाती थी। और इस बात को समझते हुए कि हमारे बच्चों को चाहे वो आर्थिक रूप से किसी भी स्थिति में रहे, उसको समय पर एक मंच उपलब्ध हो। और जो काम बड़े शहर में हुआ करता है उसको हम अपने आदिवासी अंचल में भी लाकर अपने बच्चों को ट्रेन कर सकें, उनको कोचिंग दे सकें और कोचिंग के लिए भी उनको मानसिक रूप से तैयार करना। इस दौरान छात्र भी उपस्थित थे जो आगामी दिनों में पुलिस के माध्यम से मिलने वाली निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस की दृष्टि से बालाघाट जिले में नवागत एसआई अपने 6 महीने से अधिक की ड्यूटी करने आते हैं। ऐसे ही दर्जनों एसआई और अलग अलग परीक्षाओं में अपना हुनर दिखा चुके पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय समय पर कोचिंग के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जाम होता है, इसमें बेसिकली रनिंग होता है 800 मीटर्स और आपका हाई जंप होता है और लॉन्ग जंप होता है। मेरे ख्याल से 80% डीसी में चढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स है, ठीक है। उसके बाद जो आपका रिटन एग्ज़ाम्स है, रिटन एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी हमारे डीएसपी और हमारे एडिशनल एसपी रश्मि है, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। और हमारे डीएसपीज में और सब इंस्पेक्टर जो नए भर्ती हुए अभी निकले हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी वो
नए दौर के लड़के हैं, उनको सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, उनको हम यूज़ करेंगे। भाई हमारे कांस्टेबल्स भी हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाएंगे, यहाँ के कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर से आपको मोटिवेट करेंगे। सर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, बच्चों के लिए। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का समापन 14 नवंबर को हुआ। 13 नवंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता 14 नवंबर की देर शाम को समाप्त हुई। इस दौरान प्रतियोगिता में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक, कुश्ती का आयोजन किया गया। समापन समारोह के अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, समाज सेवी राजेश पाठक उपस्थित थे। इस दौरान सफल टीम को पुरस्कृत किया गया। कि हमारे खिलाड़ी जिनमें प्रतिभाएं हैं, जिनमें योग्यताएं हैं, उनको हम कैसे ऊपर लाएं और उनको हम कैसे वो मैदान दें जहां वो अपनी प्रतिभा को और अच्छे से निखार पाएं और न केवल खेल के माध्यम से बल्कि अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसका सही इस्तेमाल करें और केवल जिले का ही नहीं सबकी। वैसे तो देखिए सरकार जब भी कोई आयोजन करवाती है तो उसके पीछे एक बहुत लंबी सोच होती है, क्योंकि जब योजनाएं बनती हैं, जब कार्यक्रम बनते हैं तो बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर और प्रदेश की सोच को ध्यान में रखकर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो हमारे सभी जिला ओलंपिक के आयोजन को सफल बनाने वाले सभी खिलाड़ीगण जो हमारे बालाघाट जिले के सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद बढ़ चढ़कर पिछले 2 दिनों से हिस्सा ले रहे हैं। कल भी उन्होंने काफ़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आज फुटबॉल का एक मैच भी था, पुलिस लाइन में था, वो भी हमने कुछ अंश उसका देखा। आप सभी को मेरी पूर्ण शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप बालाघाट जिले का नाम प्रदेश स्तर पे और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पे रोशन करेंगे। ये प्रतियोगिताएं पूरे जिला स्तरीय हो रही हैं, जिसमें कबड्डी का खेल तो ग्रामीण स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर 10 बालिका टीमें आईं कबड्डी की और 10 बॉयज़ की टीमें आईं, जिसमें बॉयज़ का लाल बर्रा और बालाघाट का भी फाइनल मैच चल रहा है। बालिका टीम का फाइनल मैच संभवतः हो गया है, जिसका परिणाम आना बाकी है। परसवाड़ा उसमें बालिका टीम में परसवाड़ा की टीम उसमें विजयी हुई है। पूरे जिला स्तरीय जो चयन जिले के हट्टा थाना अंतर्गत दही गढ़वा में बीते 3 महीना पहले 21 जुलाई की शाम को किरनापुर थाना अंतर्गत दड़ी निवासी राजकुमार दशहरे उम्र 32 वर्ष संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला था। उसके परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी। 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। आपको बता दें कि राजकुमार घरों में पुताई का काम करता था और इसी काम से वापस लौट रहा था, जिस दौरान राहगीरों द्वारा उसे मृत स्थिति में देखा गया था। इस विषय पर दूरभाष से चर्चा के दौरान हटा थाना प्रभारी कुंवर लाल वरकड़े ने बताया कि इस मामले की विवेचना की जा रही है, जल्द ही इस विषय पर जांच पूरी कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव का स्वरूप बदलने की पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान पार्षद चुनाव बिना सिंबल के लड़े जाने की घोषणा कर दी गई है, जिस पर राजनीतिक पार्टी और उसके जानकार अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे के अनुसार मध्य प्रदेश शासन का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। जब सारे चुनाव सिंबल के हिसाब से होते हैं तो फिर नगर पालिका चुनाव बिना सिंबल के क्यों? देखिए, ये सरकार का फैसला गलत है, क्योंकि छोटे चुनाव हर कार्यकर्ता छोटे लेवल का जिसको पार्टी में काम करता है तो उसको पार्टी से चुनाव लड़ने की उसकी इच्छा होती है, क्योंकि वो पार्टी के प्रति समर्पित होता है। तो ऐसे प्रत्याशी हमारे पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जिनको अगर पार्टी का सिंबल ही नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सिंबल से हो और पार्टी के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी के साथ कई वर्षों से काम कर रहे हैं, जो छोटे कार्यकर्ता जो कभी जिन्हें विधायक का, लोकसभा का और सांसद का टिकट नहीं मिलता, तो उनके नगरीय निकाय, पंचायत और ऐसे चुनाव में वो अपनी भागीदारी निर्धारित करते हैं और पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ते हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये कि वो पार्टी के रहें नहीं रहें, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, ये सब प्रक्रिया के तहत, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये गलत है। पार्टी के तहत ही चुनाव होना चाहिए कि इसमें एक पार्टी का सिंबॉलिक।
पूर्व पार्षद शेख साबिर इस फैसले का समर्थन करते हुए बताते हैं कि वर्ष 1994 के पहले तक नगरीय निकाय चुनाव बिना सिंबल के लड़े जाते थे। क्या है, देखिए पहली बात तो क्या है, नगर पालिका जो संस्था है वो शहर की एक संस्था कहलाती है। पहले भी पूर्व में बिना सिंबल के इलेक्शन लड़ा जाता था, समझे। अब ये तो अभी समझ जाओ 1994 के बाद से उसको पार्टी बेसिस पे ला दिया गया, तो उसको सिंबल से लड़ा जा रहा है। नहीं तो पहले आज तक के जितने भी हैं कई निर्दलीय इलेक्शन लड़ करके, कोई उस ज़माने में कोई कमल के उसके गुलाब के फूल से लड़ते थे, कोई तराजू साहब से लड़ते थे, तो ये पहले से चले हुए आ रहा है। अब आज इसमें जो शासन ने तय किया इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं है, लड़ेंगे लड़ने वाले। नहीं, फिर भी क्या होगा इसमें, जैसे अगर लड़ते हैं तो क्या विकास अच्छी कार्य होगा या नहीं होगा? देखो जितने भी उसमें बिना सिंबल से अलग अलग आएंगे जो जीत करके, अब वो तो खैर फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बिना सिंबल हो गया। कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टियां रहती हैं वो एक अपना सिंबल चुन लेंगी, समझे, कोई सा भी, और एक टीम बना करके उसको उसमें लड़वाएंगी। और जो रियली निर्दलीय लड़ेंगे, जहाँ कम ज़्यादा होगा तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, और विकास तो होगा, विकास तो होते रहेंगे। वार्ड नंबर 5 के पार्षद और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रामभाऊ पंचेश्वर बताते हैं कि सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है। जिस व्यक्ति ने अपने वार्ड में काम किया है या काम करने का मादा रखता है वह जरूर चुनाव जीतेगा। सरकार का निर्णय ऐसा है, अप्रत्यक्ष जो चुनाव करा रहे हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि भाई यदि हमने जनता का विकास किया है तो जनता हमें जिताएंगी, और हम सिंबल पे भी लड़ते हैं तो जनता का विकास करेंगे तो जीतेंगे, चाहे वो सिंबल रहे या ना रहे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो जो भी पार्षद बनता है वार्ड का, वो यदि जनता के हित में यदि काम करता है तो जनता उसको जिता करके बराबर लाएगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। वार्ड नंबर 14 के पार्षद यासिन खान के अनुसार बिना सिंबल के चुनाव लड़े जाना यह पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। वे सीधे सीधे मध्य प्रदेश शासन पर आरोप लगाते हैं। ये बिना सिंबल के चुनाव जो लड़े जाएंगे, जो आज आदेश जारी हुआ है, उसको देखकर ये लग रहा है कि ये कमल निशान से डर चुकी है ये कांग्रेस की सरकार, और किस तरीके से अपने ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद वो जिताए, इसके लिए ऐसे ऐसे प्रयास वो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि परिसीमन करवा रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत परिसीमन हो रहा है, और अब ये सिंबल बदलना, बिना सिंबल के इलेक्शन करवाना, तो ये सब इनके डर को दिखा रहा है कि सरकार किस तरीके से डर चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, और एक ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकती, कमल निशान से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए सिंबल को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। शादी नहीं होने से मानसिक रूप से तनाव में चल रही 18 वर्षीय युवती ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार हट्टा थाना क्षेत्र निवासी युवती के अपने ही गांव निवासी एक युवक से प्रेम संबंध थे और उससे वह विवाह करना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोगों द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया। इस बात से आहत होकर युवती द्वारा 13 नवंबर की शाम को मानसिक तनाव में आकर घर में रखी फसल में डाले जाने वाली कीटनाशक का सेवन कर लिया गया। स्थिति खराब होते देख परिजनों द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार की रात 8:30 बजे बालाघाट से गोंदिया जा रही ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना बालाघाट गोंदिया ट्रैक पर बालाघाट रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर कोसमी पंचायत के अंतर्गत आने वाले बंदर चिड़िया के पास हुई घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कोसमी के वार्ड नंबर 10 गौतम नगर निवासी प्रकाश हरिनखेड़े उर्फ मक्खी कालू उम्र 28 वर्ष ट्रैक पार कर रहा था। इस दौरान अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस, ग्रामीण थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और आगे की कार्यवाही शुरू की। लालबर्रा नगर मुख्यालय में 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम समस्त कांग्रेसियों के द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के छायाचित्र के समक्ष सूत की माला अर्पण कर पूजन अर्चन करते हुए उन्हें याद किया गया और उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली गई। वाराणसी नगर में स्थित गांधी बाल उद्यान में नगरपालिका परिषद के तत्वाधान में 14 नवंबर को बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के नन्हे मुन्ने बच्चों से कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल और नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल,
अतिथियों ने मुलाकात कर उन्हें बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 0 से 14 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया गया। पिछले 5 वर्षों से हमारी परिषद ये प्रयास करती थी कि यहाँ समस्त शहर के बच्चे आए और 3-4 घंटे यहाँ रहे पिकनिक के रूप में, और बच्चों के चेहरे में हम खुशी देखें, और बच्चे जब यहाँ आके मुस्कुराता है तो हमारा कार्यक्रम सफल होता है। ये हमारे कार्यक्रम की थीम है कि बच्चा आए, खुशियां मनाए। हमने बच्चों के लिए चित्रकारी बच्चों चित्रकला बच्चों की जिसका विषय रखा था हमने वाराणसी, स्वच्छ वाराणसी। उसके साथ साथ हमने हमारे डॉक्टर की टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके माध्यम से हमने बच्चों का स्वास्थ्य रखा था। साथ ही नगर विकास में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया। इस दौरान केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। जिस व्यक्तित्व को आज पूरे देश में पूजा जा रहा है, आज उनको हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके हमेशा हम ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज जो हम मजबूत भारत को देख रहे हैं, आज मजबूत भारत है और जिस प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में प्रधानमंत्री कुर्सी को पूरे भारत के बाजार में पूरे विश्व की नजर है, वो भारत बनाने वाले कोई आज के नेता नहीं है। ये आधुनिक भारत के निर्माता जिसको कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज उनकी जो नींव रखा था उन्होंने, आज सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, हम हाई कोर्ट की बात करें, संविधान की बात करें, या हमारे वैज्ञानिक जितने अनुसंधान केंद्र हैं, सुरक्षा केंद्र हैं और जितनी भी संस्थाएं भारत में आज है, सबकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। उनकी दूरदर्शिता है कि आज उनके कारण आज भारत कहां से कहां पहुंच गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 14 नवंबर को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के लिए रंगोली, गीत, भाषण सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसे हम सब बाल दिवस के रूप में जानते हैं। नेहरू जी का बच्चों के प्रति जो प्रेम था वो तो जाहिर ही था, लेकिन देश के प्रति जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने कल सोचा, वो आज हमारे काम आ रहा है। उन्होंने देश के कारखानों को, देश के बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, और आज हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में रोजगार और वारासिवनी के ग्राम पंचायत रामपायली में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग एवं जनपद पंचायत वारासिवनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मेले में मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फिल्मी गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसका क्षेत्रीय जनों ने भरपूर आनंद लिया। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के पौराणिक महत्व से जुड़ी पवित्र नगरी रामपायली में इस वर्ष 12 से 18 नवंबर तक रामपायली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी के तहत उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनों ने प्रसिद्ध गायिका को अपने बीच पाकर अभिभूत नजर आए और उनके गीतों का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
और आज इस मेले में 4 चांद लग गए, जबकि हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के माध्यम से पूरे भारत की बहुत ही मशहूर सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री अनुराधा पौडवाल जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं रास्ते भर जब आया तो रास्ते भर से लोग लगातार आ रहे हैं। इस अवसर पर मैं उपस्थित जनता जनार्दन की तरफ से हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष भाई चिंतामणि नागपुरे जी, हमारे जिला प्रशासन पूरा यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सभी की तरफ से मैं अनुराधा पौडवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि चूँकि आज जिले में 7 महाकोत्सव क्षेत्र में काफ़ी सालों के बाद या पहली बार इनका यहाँ पर आना हुआ है, तो निश्चित रूप से एक नए आज के कार्यक्रम से, इनके भजन से, इनके गीतों से आप सबको एक नया आनंद, एक नई ऊर्जा निश्चित रूप से मिलेगी, जो हमारे आने वाले कई वर्षों तक हम सबका उत्साह बढ़ाते रहेगी। लांजी नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में 14 नवंबर को बाल दिवस एवं करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के मुख्य आतिथ्य में संकुल स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिना कावरे ने कहा कि यह एक सच्चाई है कि जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं वे सभी पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई नेता नहीं बनना चाहता, सब अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं। इसीलिए एसडीएम श्री गोयल को अपनी बात रखकर मार्गदर्शन करने को कहा। जो आज इस पद पर हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वे लोग कुछ बात कहना चाहते हैं तो निश्चित ही आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए आपको सारी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि जो बच्चे यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं, निश्चित ही 1-2 दिन की प्रैक्टिस के बाद यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। सभी कार्यक्रम बहुत शानदार हैं। बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सब पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहते हैं, नेता कोई नहीं बनना चाहता। कोई चाहते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे अजय अवसरी जी, अब ये बन गए, यहीं से पढ़े लिखे हैं, अब ये बन गए नेता। लेकिन ज्यादातर बच्चे कोई नेता नहीं बनना चाहता। आप बताओ, बनना चाहते हैं? नहीं चाहते। सब चाहते हैं कि कोई, सबसे पहली इच्छा होती है कलेक्टर बने, कोई चाहता है हम एसपी बने, एसडीएम बने, तहसीलदार बने, सब अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं। तो यदि आप जाना चाहते हो, यदि आप वास्तव में वो बनना चाहते हो, तो इसलिए मैंने हमारे गोयल जी से कहा कि आप आओ और अपनी बात रखो। क्योंकि जो लोग आज इस पद पर है, जो आप बनना चाहते हो, और जो लोग इस पद पर है, वो यदि आपको कुछ बात कह रहे हैं तो निश्चित वो आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रेन दुर्घटना में एक युवक की मौत। बालाघाट गोंदिया ट्रेन कोसमी बंदरझिरिया के निकट हुई घटना। जिले में 2021 तक शुरू हो जाएगा मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया मसौदा। लाइनमैन पर दर्जनों सागौन के पेड़ काटने का आरोप। अधिकारियों ने शुरू की जांच। 25 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। सड़क किनारे वाली सोसाइटी को नहीं आए अन्य स्थान पर धान खरीदी के आदेश। 15 और 16 नवंबर को होंगे भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव। चुने जाएंगे मंडल अध्यक्ष। रामबाइली मेले में मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने दी प्रस्तुति। कार्यक्रम देखने उमड़ा जन सैलाब।
सुधारेगी छात्रों का भविष्य, प्रतियोगी परीक्षाओं को देगी निःशुल्क कोचिंग। नगरीय निकाय चुनाव में बिना सिंबल के होगा पार्षद चुनाव, भाजपा ने जताया विरोध, समर्थन पर उतरी कांग्रेस। और 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर जिले भर में आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम, याद किए गए चाचा नेहरू। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।